मेरा नाम क्षितिज है। मैं कानपुर यूपी का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये तब की है जब मैं बहुत छोटा था। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम हमारे गांव वाले घर में घूमने जाया करते थे। साथ ही बता दूं कि हमारा वो घर बहुत ही बड़ा है और घर के पीछे बहुत सारे पेड़ भी लगे हैं, जिनमें से एक नीम का पेड़ भी है जो कि बहुत ही पुराना है। तो एक बार जब मैं 12 साल का था तो हर बार की तरह हम हमारे गांव वाले घर में गए हुए थे। वो गर्मियों का टाइम था, इसलिए रात के टाइम खाना खाने के बाद मैं ऊपर छत पर चला गया और लेटे लेटे फेसबुक चलाने लगा। गांव में लाइट नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। मैं लेटा ही था कि तभी अचानक मेरी नजर सामने उस नीम के पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि वो पेड़ अचानक से बहुत जोर जोर से हिलने लगा, जबकि उस वक्त वहां हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। फिर भी वो पेड़ बहुत जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कि कोई उसे पकड़ के हिला रहा हो। फिर जब मैंने ध्यान से उस पेड़ की तरफ देखा तो देखा कि एक सफेद साया उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, अपने चारों हाथ पैरों से पेड़ को पकड़ते हुए। और कुछ ही देर बाद मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। वो एक औरत थी जो कि सफेद कपड़े पहने उस पेड़ पर चढ़ रही थी। वो देख के मैं बहुत डर गया। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मेरा शरीर तो जैसे सुन्न हो गया था। और तभी वो मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, बिल्कुल सूखा हुआ, और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थीं। वो कुछ सेकंड्स तक तो पेड़ पर बैठी मुझे देखती रही और फिर मेरे देखते ही देखते वो अचानक एक उल्लू के रूप में बदल गई। एक बहुत ही बड़ा सा उल्लू। वो उल्लू बहुत डरावना था। तभी मुझे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। दादी की आवाज सुनते ही मैं थोड़ा होश में आया। दादी मुझे सोने के लिए नीचे बुला रही थी, लेकिन मैं तो अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा था। मैं बस चुपचाप खड़ा था। लेकिन फिर दादी ऊपर आ गई और मेरा हाथ पकड़ के मुझे जोर से हिलाया। मैंने दादी को उस पेड़ की तरफ देखने का इशारा किया। दादी भी उस उल्लू को देख रही थी। वो उल्लू भी हमारी तरफ ही देखे जा रहा था। दादी उसको जोर जोर से गालियां देने लगी तो वो उल्लू उठा और उड़ के हमारी तरफ आने लगा। तो दादी ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के नीचे ले गई। लेकिन वहां से जाते हुए हमें पीछे से एक बहुत ही भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद वो पूरी रात हम लोगों ने जाग के ही बिताई। पूरी रात हमें छत पे भागने की आवाजें आती रहीं। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। फिर अगली सुबह मेरी दादी मुझे गंगा नदी के पास एक मंदिर में लेकर गई। वहां पंडित जी ने बताया कि वो एक चुड़ैल थी और कल रात तुम सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि मेरी दादी के हाथ में उज्जैन के महाकाल मंदिर का कवच बंधा था। अगर मेरी दादी उस वक्त मेरे पास नहीं आती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। उस दिन के बाद से हम उस घर में फिर कभी नहीं गए। आज 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो घर अभी भी बंद पड़ा है। वहां कोई नहीं जाता।